बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सीख कबाब की दम वाली बिरयानी स्पेशल ईद के लिए, जो बनाना बहुत ही आसान। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 टेबल स्पून प्याज जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च चॉप की हुई, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया जिसको हमने थोड़ा सा कूट लिया, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर, 2 टेबल स्पून बेसन जिसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेंगे ये अब सारे स्पाइसेस जो हमने लिए हैं वो सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज का मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सब मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे हल्दी सोडा, इसके अंदर हम ये सारा डाल के इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। उनके लिए जो घर में चॉपर, जिनके घर में चॉपर मौजूद ना हो, कुंडी सोटा तो सबके घर में मौजूद होता है, वो और बारीक करना है। मैंने कुंडी सोटे में डाल के इस तरह और बारीक कर लूंगी। देखिए अच्छी तरह मैंने इसको कूट लिया। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हाथ पे हम लोग ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह। इस तरह हमने इसके कबाब बनाने हैं। पेंसिल को भी अच्छी तरह ऑयल लगा लेंगे। इस तरह हम लोग एक एक करके सारे रेडी कर लेंगे। इस तरह एक एक करके सारे कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको करते हैं फ्राई। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। इस तरह ब्रश के साथ हर तरफ लगा लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। हम इस तरह दे जाएंगे। इस तरह जब पकते जाएंगे साइड इस तरह इनकी करते जाएंगे। ठीक, इतना गोल्डन सा कलर आ गया है। माशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इनको उतार लेंगे। कबाब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं।
सीख कबाब की हमने जो ग्रेवी तैयार करने लगे हैं उसके लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, आधा कप दही, 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून पिसी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, खड़ा मसाला लिए बादियान का फूल, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादियान का फूल, हाफ टी स्पून जीरा, बड़ी इलायची और 2 लौंग। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन सा करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ताकि उसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। इस तरह मिक्स कर लेंगे। दही हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश क्रीम। हम इसके अंदर डाल देंगे सीख कबाब। अब हम इनको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। सीख कबाब ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे और चावल बॉईल करने लगे हैं। चावल उबालने के लिए हमने पानी रख लिया है। जब पानी में बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे तेज पत्ता, लौंग, बादियान का फूल, जीरा, दालचीनी और काली मिर्च। खड़े मसाले सारे इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हाफ टी स्पून नमक वो डाल देंगे। पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप मैंने चावल लिए हैं जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम इसको छाननी में निकाल लेंगे। हम इसके ऊपर बॉईल किए हुए चावल वो डाल देंगे।
चावल हमने सारे डाल दिए हैं। नींबू वो डाल देंगे। पुदीने के पत्ते, पुदीना हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें और 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। के कितने जबरदस्त खिले खिले बन के तैयार हुए हैं सीख कबाब दम वाली बिरयानी के। माशाल्लाह। सीख कबाब दम वाली बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।